सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। परसिस्ट विद प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ परसिस्ट विथ प्रोब कि जो जांच चल रही है उस जांच के साथ बने रहना जरूरी है, यानी कि जांच चलनी चाहिए। अब ये जांच किस संबंध में है? ये जांच है पेगासस के संबंध में। पेगासस क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अन्य व्यक्ति का जो कंप्यूटर है या मोबाइल है उसके आंकड़ों को चुराया जाता है। फ्रेश रिपोर्ट ऑफ पेगासस यूज फ्लैग्स कि नवीनतम जो हमारे पास रिपोर्ट आई है पेगासस के मामले में, पेगासस के यूज़ के मामले में, वे इस बात को चिन्हित करती हैं। फ्लैग्स किस बात को बताती हैं? वे जो नवीनतम रिपोर्ट आई है हमारे पास, द नीड टू टेक इंक्वायरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन कि पेगासस से संबंधित जो इंक्वायरी है, पेगासस से जुड़ी हुई जो जांच है, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब हुआ तार्किक निष्पत्ति कि भाई जो जांच चल रही है उस जांच को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, उस जांच को नतीजे तक पहुंचाना जरूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसएग्री विथ द आर्ग्यूमेंट। देखो, एक आर्ग्यूमेंट है, एक तर्क है, और ये बहुत ही मुश्किल है कि आप इस तर्क से सहमत ना हो। अब देखते हैं तर्क कौन सा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसएग्री विद द आर्ग्यूमेंट कि इस तर्क के साथ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसएग्री कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है इसके साथ आपको सहमत होना ही पड़ेगा, इस आर्ग्यूमेंट से आप असहमत नहीं हो सकते। अब आर्ग्यूमेंट कौन सा है? दैट there cannot be a parallel probe by any inquiry commission that there cannot be। एक तो याद रखना, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखते, इसको साथ में लिखा जाता है। cannot be a parallel probe by any inquiry commission कि किसी भी जांच आयोग के द्वारा एक समानांतर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। into the allegations of unlawful surveillance। देखो, अलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, अनलॉफुल गैर कानूनी, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, किसी की निगरानी, क्लोज ऑब्जर्वेशन। अलिगेशंस ऑफ अनलॉफुल सर्वेलेंस यूजिंग द पेगासस स्पाईवेयर। तो देखो, ये जांच जो है किस संबंध में है? जांच इस संबंध में है कि आरोप लगाए गए हैं क्या कि गैर कानूनी तरीके से जो है निगरानी की गई पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। स्पाईवेयर का मतलब होता है एक तरीके का जासूसी सॉफ्टवेयर। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई ये जो पेगासस मामला है पूरा की पूरा, इसमें एक स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। तो एडिटोरियल ये कहता है कि भाई इस आर्ग्यूमेंट से असहमत होना बहुत मुश्किल है कि एक दूसरी जांच भी की जा सकती है। एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी इस मामले में दूसरी जांच नहीं की जा सकती। मामला क्या है? मामला है कि इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि गैर कानूनी तरीके से पेगासस का इस्तेमाल करके कुछ लोगों की, एक तरीके से आप कह सकते हो, निगरानी की गई। उनके कंप्यूटर को जो है पेगासस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया या उनके मोबाइल को इन्फेक्ट किया गया। तो अब ये जो जांच के ऑर्डर दिए गए थे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह जांच पूरी होनी चाहिए। उस जांच के अलावा दूसरी जांच हम नहीं कर सकते। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देन इट इज़ नो सरप्राइज देन दैट द टॉप कोर्ट हैज़ स्टेड कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ स्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। देखो, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक कमीशन निर्मित किया गया था, और ये कमीशन क्यों निर्मित किया गया था? पेगासस मामले की जांच करने के लिए। तो ये कमीशन जो जांच कर रहा है उसकी जांच प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट है रजिस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो फंक्शन कर रहा है, ये जो कमीशन वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा गठित किया गया है पेगासस मामले की जांच करने के लिए, ये बना रहना चाहिए और इसे अपना काम करना चाहिए। एंड हेडेड बाय रिटायर्ड जज, और ये जो कमीशन बनाया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा पेगासस मामले की जांच के लिए, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर, है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं इस कमीशन के।
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैड टेकन नोट ऑफ। देखो टेक नोट ऑफ का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, है ना। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैड टेकन नोट ऑफ द एलिगेशंस ऑफ सर्वेलेंस। एलिगेशंस का मतलब हुआ आरोप और सर्वेलेंस का मतलब हुआ निगरानी। दैट पॉसिबली टारगेटेड पर्सोनेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने इस बात को अपनी जानकारी में लिया था कि भाई इस तरह के जो आरोप लगाए गए थे, सर्वेलेंस के जो आरोप लगाए गए थे, और ये जो सर्वेलेंस किया गया है ना, इसमें संभवतया निशाना बनाया गया, टारगेटेड किन लोगों को, पर्सोनेजेस इन वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल में भी जो कुछ व्यक्ति हैं उनको निशाना बनाया गया पेगासस के द्वारा। एंड वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड व्हेन शी टुक द फर्स्ट लीगल स्टेप। और ये जो मिस ममता बनर्जी हैं, ये आप कह सकते हो कि इनका आधार जो है वो बहुत ही कानूनी आधार पे इन्होंने किया। वाज ऑन गुड लीगल स्टेप, वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड का मतलब यही हुआ कानूनी आधार। व्हेन शी टुक फर्स्ट लीगल स्टेप, जब मिस ममता बनर्जी ने पहला कानूनी कदम उठाया टुवार्ड्स, की ओर, किस ओर, अनअर्थिंग द ट्रुथ। देखो अनअर्थ का मतलब होता है सामने लाना, कोई चीज़ जो छिपी हुई है उसे सामने लेके आना। टुवार्ड्स अनअर्थिंग द ट्रुथ, कि पेगासस मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए जब इन्होंने, मिस ममता बनर्जी ने पहला कदम उठाया, पहला कानूनी कदम उठाया, तो उन्होंने अच्छा किया। इट वॉज अ स्टेप, यह एक कदम था, दैट वॉज वारंटेड बाय द सर्कमस्टांसेस देन। देखो वारंट का मतलब होता है उचित ठहराना, किसी चीज़ को उचित ठहराना। इट वाज ए स्टेप, तो मिस ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया था ये उचित था। इट दैट वाज वारंटेड बाय द सर्कमस्टांसेस देन, उस दौरान की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों ने इस कदम को उचित ठहराया। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, भाई इस बात को देखते हुए कि जो केंद्र सरकार थी इसने क्या किया था, इनकार कर दिया था। रिफ्यूजल का मतलब है इनकार। टू अक्नॉलेज, कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने इस बात को मानना। अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को स्वीकारना, कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था दैट इट पजेस्ड सच स्पाईवेयर। देखो पजेस का मतलब होता है कि भाई क्या आपके कंट्रोल में है कोई चीज़, क्या कोई चीज़ आपके पास में है, दैट इट पजेस्ड सच स्पाईवेयर। भाई यूनियन गवर्नमेंट ने तो इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया था कि उसके पास इस तरह का कोई स्पाईवेयर भी था, कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से मना कर दिया था कि भाई हमारे पास इस तरह का स्पाईवेयर, हमारे पास इस तरह का कोई जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं था। और वेदर, वेदर कि क्या दोज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, कि वे लोग जिनको कि पहचाना गया बाय एन इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो जांच हुई उस जांच में कुछ लोग सामने आए, है ना, जो कि टारगेट थे पेगासस के, एज टारगेट्स वर सब्जेक्ट टू, वर सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना किसी के, है ना, जैसे किसी जांच के अधीन होना। वर सब्जेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ, किसी तरह का, एनी सॉर्ट ऑफ का मतलब है किसी तरह का, एनी सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस इन द कंट्री। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी। तो जब केंद्र सरकार ने, है ना, इस बात को मानने से ही मना कर दिया कि भाई, केंद्र सरकार ने तो कह दिया कि भाई हमारे पास इस तरह का कोई जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं था, या फिर वे लोग जो कि इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पेगासस का निशाना बनाए गए थे, उनके बारे में भी केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई इनको भी जो है किसी तरह से टारगेट नहीं किया गया था, इनका भी सर्वेलेंस नहीं किया गया था। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए इसके बाद में मिस ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट्स बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट, देखो इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एसोसिएशन, संघ, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारों का जो संघ है ना, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है दैट 300 आउट ऑफ 50,000 लाइकली, लाइकली का मतलब है कि भाई इस तरह की संभावना है, संभावित, लाइकली टारगेट्स ऑफ पेगासस स्पाईवेयर वर इंडियंस, कि लगभग 50,000 लोगों को पेगासस के माध्यम से, ये जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से निशाना बनाया गया। तो उसमें से लगभग 300 व्यक्ति जो थे वे भारतीय थे, यानी कि
300 लोगों की जासूसी पेगासस के माध्यम से की गई। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, बाद में। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू सीड का मतलब होता है मानना किसी चीज को। जैसे मैं आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट रखूं, अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को मानते हो तो उसके लिए हम कहेंगे सीड। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू सीड, कि बाद में सरकार ने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना। एनी ग्राउंड इन द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह के आधार को मानने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। एंड डिक्लाइंड, और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया। डिक्लाइन का मतलब है इनकार कर देना। टू गिव अ सिंपल यस और नो रिप्लाई टू द कोर्ट्स क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सवाल केंद्र सरकार से किए उन सवालों का सीधे सीधे यस और नो का रिप्लाई देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। स्टोन वॉलिंग अटेम्प्ट्स टू रेज इट इन पार्लियामेंट। देखो स्टोन वॉल का मतलब क्या होता है? स्टोन वॉल का मतलब होता है जानबूझ के किसी प्रक्रिया में देरी करना। जैसे किसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन आप उन सवालों का जवाब नहीं देते, या फिर गोलमोल जवाब देते हो और प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करते हो, इसको हम बोलते हैं स्टोन वॉल। स्टोन वॉल का मतलब होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप उन आर्ग्यूमेंट्स का, उन सवालों का जवाब न देके या गोलमोल जवाब देके प्रक्रिया को डिले करते हो, है ना, या बाधा डालते हो, इसको बोलते हैं स्टोन वॉल। तो स्टोन वॉलिंग अटेम्प्ट्स टू रेज का मतलब है उठाना, जैसे किसी मुद्दे को उठाना। रेज इट इन पार्लियामेंट एंड स्टिकिंग टू इट्स गन्स इन कोर्ट, है ना। देखो स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है आपने जो बात कही है उस बात पे कायम रहना। स्टिक टू वंस गन्स, है ना, इसका मतलब होता है कि आपका जो विचार है उस विचार को पकड़े रहना, उस विचार पे कायम रहना। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि पेगासस से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए उनको स्टोन वॉल करने की कोशिश की गई। इस मुद्दे को जो है पार्लियामेंट में भी जो है ठीक तरह से नहीं उठने दिया गया। एंड स्टिकिंग टू इट्स गन इन कोर्ट, और केंद्र सरकार अदालत में उसका जो विचार था उस विचार पर अड़ी रही। द गवर्नमेंट इनएविटेबली, देखो इनएविटेबली का मतलब होता है अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से। द गवर्नमेंट इनएविटेबली इन्वाइटेड, तो ऐसा करके केंद्र सरकार ने जो है इस बात को अनिवार्य रूप से जो है बुलाया। किस चीज़ को बुलाया? एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, कि भाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया, यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसे अनिवार्य रूप से सरकार ने ही आमंत्रित किया। क्या ऑर्डर आया कोर्ट का? फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला है इसकी जो है स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। इट इज़ सिग्निफिकेंट, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है दैट द बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि पेगासस मामले को सुनने वाली जो पीठ है ना, तो इस पीठ के अध्यक्ष कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जज हैं एन.वी. रमना, वो इस मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं। रूल्ड, उन्होंने ये फैसला दिया, रूल का मतलब है फैसला देना, दैट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखो बॉगी का मतलब होता है डर, बॉगी का मतलब होता है एक तरीके का डर, है ना, एक तरीके का भय जिसका कोई आधार ना हो, है ना, बिना किसी पर्याप्त रीजन के जो एक डर होता है उसको हम बोलते हैं बॉगी। दैट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, भाई केंद्र सरकार बार बार क्या कह रही थी कि भाई ये पूरा की पूरा मामला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकते। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपना फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो डर है वाज नॉट एन एडिक्वेट रीजन, यह पर्याप्त कारण नहीं था। एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त। नॉट टू हैव अ क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस, कि पेगासस को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की एक तरीके से जांच न की जाए, उसके लिए आप नेशनल सिक्योरिटी को आधार बनाते हो, तो ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है, ये कोई जो है वाजिब कारण नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पर्याप्त आधार नहीं है कि इस आधार पर ही जो है एक विश्वसनीय जांच पेगासस से जुड़े आरोपों की न की जाए।
अ फ्रेश रिपोर्ट, एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है सजेस्टिंग, इस बात को दर्शाते हुए दैट पेगासस वाज यूज्ड टू टारगेट जेल्ड एक्टिविस्ट रोना विल्सन्स मोबाइल फ़ोन। इस तरह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पेगासस का प्रयोग किया गया था, है ना, टारगेट बनाने के लिए। किसे? जेल्ड एक्टिविस्ट रोना विल्सन्स मोबाइल फ़ोन, कि एक कार्यकर्ता है जो कि जेल में है, रोना विल्सन, है ना, इनका जो मोबाइल था इसको टारगेट बनाया गया था। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या अंडरस्कोर करती है? अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को रेखांकित करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। द अर्जेंट नीड टू परसिस्ट विथ द इन्वेस्टिगेशन। तो यह रिपोर्ट, भाई अभी हाल ही में जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उस रिपोर्ट में इस तरह की बात कही गई है कि रोना विल्सन के मोबाइल फ़ोन को टारगेट बनाया गया है ना। तो ये रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि बहुत ही अर्जेंट नीड है इस बात की कि जो जांच चल रही है उस जांच को बने रहने दिया जाए। परसिस्ट का मतलब है बने रहना। टू परसिस्ट विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द इलीगल यूज ऑफ द स्पाईवेयर इन इंडिया, है ना। अब ये जांच किस मामले में चल रही है? ये जांच चल रही है गैर कानूनी प्रयोग स्पाईवेयर इन इंडिया, कि भाई ये जो जासूसी सॉफ्टवेयर है, इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी रूप से जो प्रयोग किया गया, इसके संबंध में जो जांच चल रही है उस जांच का बने रहना जरूरी है। यूएस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग। देखो एक यूएस की, एक आप कह सकते हो कि एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, एक जांच कंपनी है जिसका नाम है आर्सेनल कंसल्टिंग। इस कंपनी ने क्या कहा है? हैज सेड मिस्टर विल्सन्स फोन वाज अटैक्ड एज मैनी एज। देखो इस एज मैनी एज का प्रयोग हम करते हैं दिखाने के लिए ना, किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि इतनी बार ये काम हुआ। तो इस कंपनी ने कहा है, आर्सेनल कंसल्टिंग ने, कि मिस्टर विल्सन का फ़ोन जो था वह इतनी बार, लगभग 49 टाइम्स, है ना, लगभग आप कह सकते हो कि 49 बार जो है कोशिश की गई इस फ़ोन को जो है एक तरीके से अटैक करने की पेगासस के माध्यम से। एंड इट वाज सक्सेसफुली इन्फेक्टेड बाय द टाइम ही वाज अरेस्टेड इन जून 2018, कि जून 2018 में जब मिस्टर विल्सन को अरेस्ट किया गया तब तक उस दौरान, है ना, उस टाइम पर उनका फ़ोन जो है सक्सेसफुली, है ना, बहुत ही सफलतापूर्वक जो है एक तरीके से इन्फेक्ट हो गया था, है ना, उसको इन्फेक्ट कर दिया गया था। यानी कि एक तरीके से जो वायरस है वह वायरस उनके फ़ोन में डाल दिया गया था। और इनको जून 2018 में क्यों गिरफ्तार किया गया था? फॉर अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द भीमा कोरेगांव केस, है ना, कथित तौर पर शामिल होने की बात कही गई थी, है ना, इन पर आरोप लगाया गया था फॉर अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द भीमा कोरेगांव केस, कि जो भीमा कोरेगांव केस था उसमें इनकी भागीदारी को लेकर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई थी जून 2018 में। लेकिन उस गिरफ्तारी तक इनका जो फ़ोन था उसको पेगासस के माध्यम से अटैक किया जा चुका था। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में, पहले। अर्लियर द फर्म का मतलब है ये जो कंपनी है ना, आर्सेनल कंसल्टिंग, हैड क्लेम्ड, पूर्व में इस कंपनी ने ये दावा किया था दैट नेटवायर। अब देखो ये नेटवायर क्या है? अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन। देखो ट्रोजन का मतलब क्या होता है? ट्रोजन का मतलब होता है एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी दूसरे एक तरीके का ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। और ये क्या किया जाता है? ये एक तरीके से दूसरे कंप्यूटर जो है ना उसकी जानकारी को आपको ला के देता है, उसको बोलते हैं ट्रोजन। तो एक तरीके से इस ट्रोजन को भी आप यही कह सकते हो कि भाई एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हार्मलेस दिखाई देता है, लेकिन इसको डिज़ाइन किया जाता है दूसरे के कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए ना, यानी कि इन्फेक्ट करने के लिए। तो नेटवायर अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट का मतलब है दूर से, एक्सेस का मतलब है पहुंच, यानी कि ट्रोजन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? दूर बैठकर किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, है ना, उसके कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हो, है ना, इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। तो इस कंपनी ने ये दावा किया था पहले कि जो नेट वायर है वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया था टू प्लांट लेटर्स ऑन मिस्टर विल्सन्स कंप्यूटर, कि भाई नेट वायर का प्रयोग करके, जो कि एक तरीके का ट्रोजन है, इसका प्रयोग करके कुछ लेटर्स जो है उनको प्लांट किया गया था मिस्टर विल्सन के कंप्यूटर में। देखो प्लांट करने का मतलब होता है लगाना,
है ना। जैसे हम बोलते हैं ना बॉम्ब को प्लांट कर दिया आपने, यानी कि बॉम्ब को वहाँ पर फिट कर दिया, बॉम्ब को लगा दिया। तो इसी तरह से कुछ लेटर्स थे जो कि मिस्टर विल्सन के कंप्यूटर में डाल दिए गए नेट वायर का प्रयोग करके। इस तरह का दावा ये जो है इस कंपनी ने पहले किया था। एडवोकेट एंड को अक्यूज्ड सुरेंद्र गार्डलिंग वाज ऑल्सो टारगेटेड। एडवोकेट है ना, ये वकील है और सह अपराधी है, यानी कि ये जो भीमा कोरेगांव केस है इसमें ये भी अपराधी हैं, इनको भी जो है अक्यूज्ड बनाया गया है। सुरेंद्र गार्डलिंग को वाज ऑल्सो टारगेटेड, तो इनको भी निशाना बनाया गया था इन द सेम मैनर, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जिस तरह से मिस्टर विल्सन के कंप्यूटर को टारगेट किया गया, इसी तरह से मिस्टर सुरेंद्र गार्डलिंग जो है इनको भी निशाना बनाया गया। दीज डेवलपमेंट्स, तो ये डेवलपमेंट्स का मतलब है जो भी प्रोग्रेस हुई है ना, ये जो भी जांच चल रही है इनमें जो भी प्रोग्रेस सामने आई है। रेज सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब है डाउट, है ना, इससे शक उठ, है ना, इससे जो है संदेह खड़े होते हैं। रेज का मतलब है उठाना। तो ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए हैं ये संदेह उठाते हैं अबाउट किसके बारे में, द जेन्युइननेस ऑफ द एविडेंस। जेन्युइननेस का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी, है ना, कि वो कोई बात कितनी प्रामाणिक है ना, कोई बात कितनी प्रामाणिक है। जेन्युइननेस ऑफ द एविडेंस का मतलब है प्रमाण। बीइंग रिलाइड अपॉन टू ट्राई हिम, देखो ट्राई का मतलब होता है अदालत में जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है ना तो उसको बोलते हैं ट्राई। रिलाइड अपॉन, देखो रिलाई ऑन या रिलाई अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। अब देखो ये जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया है, तो जिन सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाया गया है क्या वो सबूत ऑथेंटिक है, इस बात पर जो है सवाल खड़े होते हैं। एंड अदर्स है ना, तो इन लोगों पर तो चलाया ही गया मुकदमा, साथ में अन्य लोगों पर भी चलाया गया। फॉर एन अनसब्सटेंशिएटेड माओइस्ट प्लॉट। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब है जिसका ठीक आधार ना हो, बिना किसी आधार के, है ना। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब है जिसका जो है मजबूत आधार ना हो, माओइस्ट प्लॉट। तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो माओवादी षड्यंत्र है उस षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि हमारे पास जो भी जानकारियां अभी हाल ही में आई हैं उन जानकारियों से ये पता चलता है कि भाई जिन सबूतों के आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है ना, उन सबूतों की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर ही सवाल खड़े होते हैं। देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पर अगर लिखा होता ना अ लिटिल डाउट, इसका मतलब है थोड़ा बहुत डाउट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिटिल डाउट, यानी कि न के बराबर डाउट है, यानी कि इस बात में कोई शक ही नहीं है दैट द कोर्ट ऑर्डर्ड प्रोब, कि अदालत के द्वारा जिस जांच के ऑर्डर दिए गए हैं, द कोर्ट ऑर्डर प्रोब बाय एक्सपर्ट्स सुपरवाइज्ड बाय अ पैनल। तो कोर्ट ने जो है जांच के ऑर्डर दिए हैं कि भाई जो विशेषज्ञ हैं वे इस पूरे मामले की जांच करें और ये जो पूरा की पूरा मामला है इसकी निगरानी की जाए सुपरवाइज्ड बाय अ पैनल। उसके लिए एक और पैनल बनाया गया है ना। पैनल का मतलब होता है स्पेशलिस्ट लोगों का समूह। एक और पैनल बनाया गया है, उस पैनल के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, है ना। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन जो है उनको इस पूरे मामले की सुपरवाइजिंग का एक जो पैनल बनाया गया है उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो शुड बी टेकन, तो ये जो पूरी की पूरी जांच है ना, ये जो पूरी की पूरी प्रोब है, शुड बी टेकन ले जाई जानी चाहिए टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, कि इस जांच को इसके तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए। एंड द कंट्री बी टोल्ड, और जो पूरा की पूरा देश है उसे बताया जाना चाहिए। ये पूरा है ना पैसिव स्ट्रक्चर है। एंड द कंट्री बी टोल्ड, और देश को बताया जाए वेदर, कि क्या पेगासस, कि पेगासस सॉफ्टवेयर और एनी अदर स्पाईवेयर, या फिर अन्य कोई जासूसी सॉफ्टवेयर जो है वाज यूज्ड, क्या उसका प्रयोग किया गया था टू इन्फेक्ट, संक्रमित करने के लिए, टू इन्फेक्ट मोबाइल फोन एंड अदर डिवाइसेस, कि भाई मोबाइल फ़ोन या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको इन्फेक्ट किया गया था या नहीं किया गया था। यह इस जांच के मामले से, इस जांच को कंप्लीट करके देश को बताया जाना चाहिए ना।
तो मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस ऑफ लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स एंड जर्नलिस्ट अमंग अदर्स, यानी कि कई लोगों को जो है टारगेट बनाया गया था इस पेगासस के माध्यम से, जिनमें वकील शामिल हैं, कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं। तो क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसकी पूरी जांच के माध्यम से देश के सामने लाना चाहिए पूरी की पूरी बात को। देयर इज, आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि देयर इज मच राइडिंग ऑन दिस जुडिशियली ओवरसीन इंक्वायरी। देखो ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज़ की निगरानी करना, है ना, किसी चीज़ की निगरानी करना। तो ये जो पूरी की पूरी जांच है, जिसकी निगरानी जो है न्यायिक तरीके से की जा रही है ना, जुडिशियली ओवरसीन इंक्वायरी, कि ये जो पूरी की पूरी जांच है, इस जांच को हम कह सकते हैं निरीक्षण किया जा रहा है इस जांच का एक तरीके से अदालत के द्वारा। देयर इज मच राइडिंग ऑन दिस जुडिशियली ओवरसीन इंक्वायरी। देखो जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए, है ना, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, राइड ऑन समथिंग, राइड ऑन समथिंग। तो इसका मतलब होता है कि ये बात जो है इस चीज़ पर डिपेंड करती है ना। जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं कि समथिंग इम्पॉर्टेंट राइड्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि भाई ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो देयर इज मच राइडिंग ऑन दिस जुडिशियली ओवरसीन इंक्वायरी, कि काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो जांच, जिसका कि निरीक्षण एक तरीके से अदालत के द्वारा किया जा रहा है, तो इस जांच पर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। एंड इट बिहोव, देखो बिहोव का मतलब होता है शोभा देता है, ये सूटेबल है, ये अप्रोप्रिएट है, ये उपयुक्त है। एंड इट बिहोव्स द गवर्नमेंट, और सरकार को ये बात शोभा देती है, ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे का मतलब है वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसे ये बात शोभा देती है। टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना, टू एक्सटेंड इट्स फुल कॉपरेशन, कि ये जो पूरी की पूरी जांच चल रही है, इस जांच में केंद्र सरकार जो है पूरा की पूरा सहयोग करे, यानी कि सहयोग को बढ़ाए, ये सरकार को शोभा देता है। एंड नॉट पॉज, देखो पॉज का मतलब होता है खड़े करना, यानी कि सवाल खड़े कर देना, चुनौती खड़े कर देना, बाधाएं खड़ी कर देना। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है ना, एडिटर फाइनली कहता है कि भाई केंद्र सरकार जो है उसको ये बात बिहोव करती है, ये बात शोभा देती है कि केंद्र सरकार क्या करे, जो कॉपरेशन है, जो सहयोग है, उसे और ज़्यादा बढ़ाए। एंड नॉट पॉज, पॉज का मतलब है खड़े करना, एंड नॉट पॉज एनी इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, रुकावट, टू इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। और ये जो जांच है जो कि निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है, इस जांच के आगे किसी भी तरह की बाधा या फिर रुकावट खड़ी ना करे।